हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फिल्म टैरो 101। तो गाइस, अगर आप न्यू हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आपका एक लाइक, एक कमेंट मुझे और बेहतर रीडिंग करने के लिए मोटिवेट करता है। तो आज का टॉपिक है कि आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है, ईश्वर आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा रीडिंग, देखते हैं। और रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितना मैसेजेस आपको रेजोनेट होते हैं उतना लीजिए, बाकी का लेट गो कीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। यूनिवर्स गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है। हे ईश्वर प्लीज गाइड। सबसे पहला कार्ड आया है डाउट, लोनली। दिख रहा है क्या? यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज मुझे। इल्यूजन, यहाँ पर एक कार्ड आया है द वर्ल्ड, न्यू साइकिल, कर्मा कंप्लीशन, confusion, not seeing clearly. ओके, वर्स प्लीज गाइड कीजिए मुझे क्लियरिटी। रिलीज, जुपिटर एक्शन, डिवाइन गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स, मार्स। और एक कार्ड यूनिवर्स प्लीज, द मून। ओके, बहुत सारे कोट्स, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। अच्छा अच्छे मैसेजेस निकल कर आए हैं, देखते हैं क्या मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं मेरे थ्रू। बॉटम ऑफ द डेक है अनएक्सेप्टेड। तो गाइस, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मुझे यहाँ पर मैसेज आया है डाउट, नेगेटिविटी, नॉट होपफुल, डिसकंटेनमेंट। अगर आपको लोनली फील हो रहा है, सॉलिट्यूड महसूस हो रहा है, तो आपको यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है कि आपको अकेला इसलिए करा गया है ताकि आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, वह रिलीज हो पाए। ओके, यहाँ पर मैसेज आया है सरेंडर, इमोशनल रिलीज, क्लियरिंग और वॉकिंग अवे। यहाँ पर एक लेडी दिख रही है और उसके अंदर जो इमोशंस ट्रॉमा भरे हुए हैं वह पर्जिंग के थ्रू निकल रहे हैं। यानी रोना, जब हमारे अंदर किसी के लिए क्रेविंग होती है, किसी बात का दुख होता है पास्ट का, तो हम उसे रिलीज करते हैं अकेलेपन में। अगर आप शोर में रहोगे तो क्या होता है, आप उस इमोशन को कभी फील ही नहीं करोगे, वो दुख आपके अंदर भरा पड़ा रहेगा। जानते हो, लोग अकेले रहने से क्यों डरते हैं? क्योंकि वह खुद से मिलाता है, खुद से मिलना बहुत भारी पड़ता है। व्यक्ति डाउट में चला जाता है, अपने ऊपर शंकाएं पैदा करता है। और जब शंका व्यक्ति को होती है तो व्यक्ति के लाइफ में उसको लगता है कि मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, औरों की लाइफ अच्छी है। एक होप मर जाती है।
व्यक्ति की। तो आपके अंदर आपको क्या करना है, अभी जो पर्जिंग हो रही है, जो नेगेटिविटी सरफेस पर आ रही है, जैसे कि ओके नकारात्मकता के होती है हमारे अंदर बहुत ज्यादा, हम बात बात पर फिर गिल्ट फील करते हैं। इमोशंस में जब आते हैं ना और हम इमोशन में बहते हैं तो हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। तो सब बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है कि आपको अकेले में आप रो रहे हो, अपने इमोशन को रिलीज कर रहे हो, देख रहे हो। ओके क्लियरिंग यानी आपके अंदर जो छुपे हुए इमोशंस थे वो आप रिलीज हो रहे हैं, और किसी भी फॉर्म में वो रिलीज हो सकते हैं। तो आपको यानी थोड़ा घबराहट होगी, थोड़ी बेचैनी होगी, थोड़ा लोनली फील हो सकता है। ओके तो डरना नहीं है, ये आपका रिलीज है। थोड़ा चिड़चिड़ापन हो सकता है अकेले में। तो दूसरा यहाँ पर कार्ड आया है, दूसरा कॉम्बिनेशन आया है, द इल्यूजन और कंफ्यूजन, नॉट सीइंग क्लियरली, इट कैजिम, एडिक्शन, फैंटेसी। उसके नीचे आया है एक्शन, एक्सपांशन, ग्रोथ। देखिए हमारी ग्रोथ तब तक नहीं हो सकती जब तक हम इल्यूजन में फंसे हुए हैं। जैसी सृष्टि होती है, जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। अगर सामने हमें, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, हमें सामने रात में, रात की बात करता हूँ यहाँ पर मैं, अगर रात में हमें एक सोल होती है ना, कपड़ा या सोल समझ लो कोई भी, उसे हम रास्ते पर फेंक दे तो हमें वो सर्प जैसा हमें वो फील होता है, हम डरते हैं, वो इल्यूजन होता है। ओके क्योंकि हम उसे देखते नहीं है, समझते नहीं है, बस देखते हैं और भाग जाते हैं, ये इल्यूजन होता है। अगर आपके अंदर के इमोशंस को आपने देखना शुरू किया, समझना शुरू किया, आपने आपको क्वेश्चन करना शुरू किया, अगर आपको कोई बोल रहा है ऐसा करो वैसा करो, ओके फॉलोवर यहाँ पर आपको किसी का बनना नहीं है। तो आपको क्वेश्चन करना है कि ये इमोशन आ रहा है, क्यों आ रहा है, मुझे क्यों तकलीफ दे रहा है, क्यों मुझे पीड़ा हो रही है, बिना वजह मुझे किसी बात का क्यों गुस्सा आ रहा है। ये जब कब होता है, जब आप अकेले होते हो। ओके जब अकेले में आप दृढ़ता से अपने ऊपर विश्वास रखते हो, धीरे 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 अपने आप को क्लींज करते हो, हील करते हो, तब आप इवॉल्व करते हो, मालूम है। फिर आपके अंदर कुछ, अगर आप अंदर से खाली नहीं होंगे, समझ रहे हो, यानी आपके अंदर बहुत सारा कुछ कचरा पड़ा हुआ होता है, थॉट्स होते हैं बहुत ज्यादा, उसकी हमें जरूरत भी नहीं होती है, बिना वजह हम डरते रहते हैं, वो डर एक्चुअल में होता ही नहीं है। ओके तो इसके लिए आपको यहाँ पर अकेला कर दिया गया है। अब आप फेस करो अपने आप को, जब आप अपने आप को फेस करोगे, देखोगे आपके अंदर, झांकोगे, थोड़ा बहुत अकेला रहोगे, मेडिटेशन करोगे, तो आपके अंदर का कचरा खाली होगा, इल्यूजन खत्म होगा, कंफ्यूजन फिनिश होगा, और एक एडवेंचरस लाइफ आप जियोगे। ओके आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप कुछ अपने लाइफ में ढंग का सोच पाओगे, कर पाओगे, और आपका भाग्य आप खुद निर्माण कर सकते हो। द वर्ल्ड, यहाँ पर न्यू साइकिल, यहाँ पर यही किसने शो कर रहा है कि जब आप अपने इश्यूज को क्लियर करोगे ना,
तब इश्यूज यानी जब हम अकेले यहाँ पर कार्मिक साइकिल, ट्रैवल, फुलफिलमेंट, सक्सेस आफ्टर द ट्विस्ट सक्सेस, यहाँ पर दिखा रहा है न्यू साइकिल। आपने यहाँ पर मैसेज मुझे कुछ अलग ही मिल रहा है, जैसा कार्ड दिख रहा है वैसे मैसेज नहीं आ रहा है। देखते हैं क्या बोलते हैं यूनिवर्स। वाइटलिटी, एक्शन, फैशन, लस्ट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपने किसी भी इमोशन में आकर आपको एक्शन नहीं लेना है। सही बात। ये कर्म होता है। कार्मिक लोग जो होते हैं, आपको आपके पास आकर आपको कुछ लालच देकर, डर दिखाकर आपको अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। ओके, तो आपको ये लोग मेरे से दूर हो जाएंगे, इनको उनके साथ में नहीं रहा, या इनकी बातें नहीं मानी, इनको फॉलो नहीं किया, ऐसा आपको लग सकता है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप किसी का फॉलोवर मत बनो। आपको अपने खुद के ऊपर काम करना है। ओके, खुद की निगेटिविटी को हराना है। निगेटिविटी के बावजूद भी आपको सही कदम उठाना है। अट्रैक्शन यानी आपको अगर कोई चीज अट्रैक्ट कर रही है तो क्यों कर रही है, क्वेश्चन करो। व्यक्ति को बिना वजह कोई भी चीज अट्रैक्ट करती है। कंपैरिजन करता रहता है व्यक्ति, मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे इसके जैसे कपड़े पहनने हैं, मुझे इसके जैसा बोलना है। ओके, तो यहाँ पर आप खुद को खो देते हो, और इंडिविजुअलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरों को जैसा आप बनोगे तो फिर अपनी वर्जिनिटी, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। हर व्यक्ति यहाँ पर कुछ ना कुछ अलग शक्तियां लेकर आया है, उसके पास कुछ ना कुछ अलग टैलेंट है। किसी को कंपेयर मत करो। ये कर्मा होता है, हम किसी को देखते हैं, प्रभावित होते हैं, क्योंकि वह हमारी एनर्जी से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर आपको कर्मा, आप ट्रैवल कर सकते हो, कहीं पर जा सकते हो, क्योंकि कर्मा क्लियरिंग करना पड़ता है ना, लेना देना जो कुछ भी है वहां से आप कुछ सीखते हो, उसके बाद सक्सेस आपको मिलती है। यहाँ पर आपको द मून, मून हमेशा मन को बांधता है, मन को घायल करता है, मन के ऊपर राज करता है। अपने मन को स्वामी बनाओ, अपने मन के स्वामी बनो, मन को स्वामी होने मत दो। आप अपने मन को कंट्रोल में करो। ओके, जो भी फियर्स है या कैसा होता है, देखिए हमारे लाइफ में ना, जो चीज हमारे पास नहीं है फिर भी हम उसके बारे में सोचते रहते हैं और निगेटिव होते हैं, क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं होती है, हमें हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है। जैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ पर मैं एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको रेजोनेट होता है तो ठीक है। जैसे कि केला खाने से सर्दी हो जाती है, इल्यूजन है। अगर मैं अभी तक इसी बात से परेशान था, पर मैंने खुद रिसर्च किया, क्वेश्चन किया, देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कंडीशनिंग है। ये लोग जो है
सोसाइटी नॉर्म्स जो है, कंडीशनिंग जो है पहले से चलते आई है, कोई क्वेश्चन नहीं करता है, कोई देखने की कोशिश नहीं करता है। वैसे ही आपको, अगर आपको कोई डर लग रहा है, क्रेविंग हो रही है किसी बात को लेकर, ओके, तो आपको क्वेश्चन करना है, उसके बारे में देखना है, समझना है, तो वह इल्यूजन भी खत्म हो जाएगा, क्लैरिटी मिलेगी। हाईलाइट हाइटाइंड यहाँ पर आया है, सीइंग थिंग्स इंट्यूशंस। यस, जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, एक्चुअल में आपका माइंड क्लियर होगा, आपके तो आप क्या सोच रहे हो, आपके अंदर क्या पड़ा हुआ है, ये सब कुछ बाहर आएगा। आपकी इंट्यूशन आपको यहाँ से बाहर निकालेगी। जब आप मेडिटेशन करोगे, अकेले रहोगे, तो आपके अंदर के जो भी पुराने घाव, दर्द, पीड़ा सब कुछ है वो साफ होता हो जाता है। ओके, अभी आपके लाइफ में, अभी आपके पास पास जो कुछ भी हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है, सडन कुछ ना कुछ हो रहा है, अप्स डाउन्स चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ हमारे लाइफ, अपने लाइफ में स्टॉर्म क्रिएट हो गया है। ओके, तो ये इसलिए हुआ है ताकि आप इसको देखो, इससे कुछ सीखो, लर्न करो, इससे बाहर आ जाओ। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, डिवाइन गाइडेंस। और यहाँ इस डेक से देखते हैं क्या कार्ड आते हैं। 3 कार्ड लेंगे। डाउट यहाँ पर भी आया है, देखिए, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। Fear, I realize that I am testing my resolve to live in the journey of love. और ये कार्ड लेते हैं रिंग को यहाँ। ग्रोथ, आई वॉन्ट टू एक्सपांड माई कॉन्सियसनेस एंड अवेयरनेस। देखिए यहाँ पर आपको मैसेज क्लियर कट मिल रहा है कि अपनी कॉन्सियसनेस को, समझ को एक्सपांड करो, जानकारी इकट्ठा करो, अवेयरनेस को बढ़ाओ, ताकि आप इस फियर से और डाउट से बाहर आ जाओ। जो आप महसूस कर रहे हो, फील कर रहे हो, एक्चुअल में होता नहीं है। बिना वजह हम डाउट कर लेते हैं। शंका हमेशा क्लैरिटी को खा जाती है, और फिर हमेशा आपकी क्रिएटिविटी को खा जाता है। ओके, तो ग्रोथ करने के लिए आपको इन दोनों से पार आना पड़ेगा। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर जितने मैसेजेस आपको रेजोनेट होते हैं उतने रख लीजिएगा, बाकी का लेट गो कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपको इसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखो और अपना परिवार का ख्याल रखो। बाय।